आइए कुछ पॉइंट को जानते हैं जो एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाते हैं, जैसे जेडपीडी हुआ, आत्मसातीकरण हुआ, स्कैफोल्डिंग हुआ। स्कैफोल्डिंग तो हर साल से आ रहा है, पिछले 6 साल से आ रहा है, और उसके अलग अलग नाम से पूछ लेता है और बच्चों को आता होता है लेकिन बच्चा गलत कर देता है। देखिए क्या है आत्मसात, क्या है, जिसमें देखिए देखा जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक का जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है आत्मसात करना। इंग्लिश भी आगे लिखी है, ठीक है। बच्चे के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। हमने पहली ही हेडिंग आपको बताई कि बच्चे को जब लगे कि मदद चाहिए तभी ही आप करें मदद। बच्चे को खुद स्वयं करने पर ही बल दें। बच्चा खुद स्वयं अपनी समस्याओं को ही निपटाए, अपने समस्याओं का हल ढूंढे। जब वो नहीं कर पा रहा, असमर्थ है, तब ही उसकी मदद की जाए दोस्तों, ठीक है। यदि आपको वाकई में शिक्षक शिक्षिका बनना है, ईमानदारी से अगर सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से। आत्मसातीकरण में बच्चों के द्वारा स्वयं अपना प्रयास जब होगा तो आत्मसातीकरण आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना है। जैसे कोई खिलौना है, कोई दिया गया है, तो वो पहले अलग कर लेता है, फिर अपना दिमाग से लगाता है कि अरे ये पार्ट यहाँ पर लगेगा, ये अपना दिमाग होता है। एक होता है सहारा, जिसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जब भी क्वेश्चन में समझ में ना आए तो इस नाम को तो हमेशा याद रखना। स्कैफोल्डिंग मतलब इंग्लिश वाले पार्ट में, देखिए पेपर 2 भाषाओं में होता है, इंग्लिश वाले पार्ट को जरूर देख लिया करिएगा कि ये ऑप्शन नहीं है, पता चल जाए भाई गोस की, तो याद रखना स्कैफोल्डिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा, पाड़ लिख लीजिएगा। ढांचा भी इसको कहा जाता है, ढांचा, ठीक है। पाड़ भी कहा जाता है, सहारा भी कहा जाता है, ढांचा भी कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। ये क्या है, बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। जैसे जैसे अस्थायी सुधार का मतलब क्या है, अस्थायी सहयोग का मतलब क्या है कि जैसे समय के लिए जो दिया गया सहारा है वही दोस्तों होता है। अब आता है पॉइंट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है जेडपीडी का सिद्धांत, जिसको कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ध्यान दीजिएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है जेडपीडी का। तो जेडपीडी का जो सिद्धांत का फुल फॉर्म है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला सिद्धांत ही जेडपीडी कहलाता है। बड़ों के सहयोग, अब कहोगे आप इसमें भी बड़ों के सहयोग, बेटा देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें एक जो है एक्चुअल अंतर होता है। क्या होता है, इसमें जो है आपका एक्चुअल में अंतर होता है, और ये अंतर कौन सा होता है ये मैं बता दूं। जैसे वास्तविक विकास और संभावित विकास का जो अंतर होता है वही जेडपीडी होता है।